जय हिंद दोस्तों एक ही जगह पर कमजोर है रूस चीन की सेनाएं, किसी भी वॉर में जीतने की ताकत नहीं, अमेरिका का दावा। और अब दुश्मन की हर चाल का होगा खुलासा। वहीं मोस्ट वांटेड आतंकी साजिद मीर को ब्लैकलिस्ट करने पर चीन का फिर डंगा। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, यूक्रेन वॉर के 7 महीने बाद अमेरिका की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की तरफ से एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के मिलिट्री लीडर्स वहीं पर कमजोर हैं जहां पर रूसी कमांडर्स अनेबल हैं। रिपोर्ट्स की माने तो जिन कमियों ने रूस को यूक्रेन वॉर में कमजोर किया है, वही कमियां चीन की मिलिट्री में भी है। इसकी वजह से आने वाले दिनों में यूक्रेन जैसा कोई वॉर लड़ना चीन के लिए बेवकूफी होगी। और ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब रूस को यूक्रेन की जंग में हार का मुंह देखना पड़ रहा है। उसके कई सैनिक फ्रंट से पीछे हट रहे हैं और यूक्रेन अपनी खोई हुई जमीन हासिल कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन के सैनिक पिछले दिनों पूर्वी लद्दाख के कुछ पॉइंट से पीछे भी हटे हैं। वैसे इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए के सैनिकों की क्रॉस ट्रेनिंग में कमी है, लेकिन इसके बाद भी वो चीन की क्षमताओं की तुलना रूस से करने से बचते हैं। इस रिपोर्ट में पीएलए की 5 मिलिट्री सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रॉकेट फोर्स और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स के 300 टॉप ऑफिसर को शामिल किया था। रिपोर्ट के मुताबिक हर सेवा में ऑफिसर के पास किसी भी ब्रांच का ऑपरेशनल एक्सपीरियंस नहीं है। उन्हें बस इतना एक्सपीरियंस है कि उन्होंने इन सेवाओं में अपना करियर शुरू किया है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो पीएलए के सैनिक अगर नौसैनिक यानी सेलर्स हैं तो वे सेलर्स ही रहेंगे और एयरमैन भी इसी पद पर ही रहेंगे। वो अपनी सेवाओं में कुछ और नहीं करना चाहते। रिपोर्ट के मुताबिक चीन और अमेरिकी मिलिट्री की इस सिलसिले में कोई तुलना नहीं है, क्योंकि अमेरिकी मिलिट्री ने सन 1986 से ही क्रॉस ट्रेनिंग शुरू कर दी थी और अब ये ट्रेनिंग कानूनी जरूरत है। इस 73 पेज की रिपोर्ट की माने तो आने वाले समय में ये चीन की इफेक्टिवनेस को कम करेगी। साथ ही रिपोर्ट में सजेशन दिया गया है कि पीएलए की सेनाओं को अपनी उन समस्याओं को पहचानना होगा जिनका सामना रूस की मिलिट्री यूक्रेन में कर रही है। इन समस्याओं को पहचान कर दूर करने में ही भलाई है, क्योंकि जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है तब से ही रूसी सेनाओं की अक्षमताएं सबके सामने आ गई है। और हाल ही के दिनों में सामने आया है कि रूस की सेनाएं किस तरह से जमीन और हवा में वॉर लड़ने की क्षमताओं में कमजोर है। एक्सपर्ट्स की माने तो रूसी मिलिट्री की लॉजिस्टिक्स की समस्या ने उनकी सेनाओं को सप्लाई की प्रॉब्लम से आमना सामना कराया है, क्योंकि रशियन ट्रक्स में जरूरी और इफेक्टिव टायर तक नहीं है। और इस रिपोर्ट को जोएल विथनो ने तैयार किया है। उनका कहना है कि पीएलए के सीनियर मिलिट्री लीडर्स इसी तरह की समस्या का सामना कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि ऑपरेशनल कमांडर्स के पास लॉजिस्टिक्स और ऐसी जरूरी चीजों का कोई अनुभव तक नहीं है। साथ ही इन कमांडर्स को पता ही नहीं कि वॉर के समय लॉजिस्टिक्स या फिर मेंटेनेंस क्यों जरूरी है। और यही चीजें साल 2022 में रूस की असफलता का कारण बनी है। वहीं भारत ने काफी पहले से अपनी सीमाओं की निगरानी के लिए कई इक्विपमेंट्स को तैनात किया है, लेकिन अपनी मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एयरफोर्स ने किया है एक बड़ा फैसला। वो ये कि अब वो दुनिया के दूसरे देशों से एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट लीज पर लेगा। और पिछले दिनों कैबिनेट ने करीब 11,000 करोड़ रुपए के एक प्लान को मंजूरी दी थी। साथ ही डीआरडीओ भी 6 अवॉक्स बना रहा है, जिससे मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी में और भी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। वैसे इन एयरक्राफ्ट को एलओसी और एलएसी पर तैनात किया जाएगा, क्योंकि भारत के मुकाबले चीन और पाकिस्तान के पास ऐसे अवॉक्स एयरक्राफ्ट्स की संख्या ज्यादा है। इसलिए भारत अपनी निगरानी क्षमता बढ़ाने के लिए दूसरे देशों से अवॉक्स एयरक्राफ्ट लीज पर लेगा। वहीं मुंबई में 2008 में हुए आतंकी हमले की मेन हैंडलर और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी साजिद मीर को इंटरनेशनल आतंकी घोषित करने की राह में चीन ने अड़ंगा डाल दिया है। मीर को इंटरनेशनल आतंकी घोषित करने के लिए अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस में प्रस्ताव पेश किया था, जिसे भारत ने समर्थन दिया था, लेकिन चीन ने इस पर रोक लगा दी। दोस्तों, अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 अलकायदा सैंक्शन कमेटी के तहत मीर को ग्लोबल आतंकी के रूप में ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए प्रस्ताव पेश किया था और भारत ने इसका समर्थन भी किया था, लेकिन थर्सडे को चीन ने इस पर रोक लगा दिया। वहीं इंडियन एयरफोर्स में शामिल महिला पायलटों के नाम पर एक और उपलब्धि जुड़ गई है। मिग-21 को उड़ाने से लेकर राफेल की कमान संभालने तक एयरफोर्स की महिला ऑफिसर्स को बड़ी और इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी मिल रही है। इसी कड़ी में अब 2 महिला पायलटों का नाम चर्चा में आया है, क्योंकि इन दोनों महिला पायलटों को भारत चीन सीमा पर उड़ान भरने का मौका मिलेगा और पहली बार 2 महिला पायलट इंडियन एयरफोर्स के जाबाज और अचूक चिनूक हेलीकॉप्टर की उड़ान भरती नजर आएंगी। सेना की ये दोनों महिला ऑफिसर्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी के पास भारतीय सैनिकों को मदद पहुंचाने का काम चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए करेंगी। इस इम्पोर्टेंट भूमिका को निभाने के लिए जिन 2 महिला ऑफिसर्स का नाम सामने आया है वो है स्क्वाड्रन लीडर पारुल भरद्वाज और स्वाति राठौर। दोनों का तबादला चंडीगढ़ और असम के मोहनबाड़ी स्थित CH-47F चिनूक यूनिट्स में किया गया है।
तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।